फाइनेंस बिल आया है, इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। वजीर खजाना ने टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का इशारा दे दिया। टैक्सेस का निफाज ना कर सके तो 400 से 500 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। मोहम्मद औरंगजेब का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क को आगे ले जाने के लिए माशी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। ख्वाहिश थी कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते हैं दे, लेकिन हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को महंगाई बढ़ने की शरह से मुंसलिक कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कम अज कम तनख्वाह की हद बरकरार रखने का भी ऐलान। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा। फाइनेंसिंग वाली जो बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एज इंपॉर्टेंट एज द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स कि हमने टैक्सेशन साइड पे क्या करना है, और उसकी फाइनेंसिंग के लिए जो कल बजट स्पीच में बात की गई कि कितना ये कर्ज मुहैया किया जाएगा, और वो हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर इंशाल्लाह उस स्कीम को आगे लॉन्च करने वाले हैं। वजीर खजाना ने छोटे घरों के लिए कर्ज स्कीम जल्द मुतारिफ कराने की यकीन दहानी करार दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर तय किया जाएगा कि कितना कर्ज फराहम करना है। वजीर आजम की हिदायत पर IMF को ज़र्री टैक्स न लगाने पर कायल किया। ज़राअत मुआशी तरक्की का इंजन करार। स्टोरेज और छोटे किसानों को कर्जों की फराहमी बढ़ाने के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने ज़राअत से मुताल्लिक़ पॉलिसी वाज़ेह कर दी। क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत मैं उसका मशकूर हूँ, because I have kept on saying this is an existential threat to Pakistan. जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, I have to commend you, your institution और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वजीर खजाना का डॉन ग्रुप को ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम पर खिराज तहसीन। माहौलियाती तब्दीली मुल्क के लिए संगीन खतरा बन चुकी। डॉन ग्रुप ने इस मामले पर आवाज उठाकर बेहतरीन काम किया। मोहम्मद औरंगजेब ने मुहिम शानदार इकदाम करार दे दी। आप सब लोगों को जो परेशानी हुई और जिसकी वजह से आपने थोड़ी देर के लिए आप जहाँ मौजूद नहीं थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिग्रेट कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ है। लेकिन देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बात करता हूँ, ट्रेडिशंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से काबिल सहाफियों का एहतजाज। FPR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग ना देने पर सहाफी वॉक आउट कर गए। हुकूमत पर हकायक छुपाने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ सहाफियों को मना कर ले आए। वज़ीर खजाना ने मुआज़रत भी कर ली। मैं चेयरमैन साहब को ले आया हूँ। इसका आपने मुझे कहा था चेयरमैन साहब को लाने का, हम ले आए। ये तो पहले भी आए। इसका मसला को हल करते हैं। बजट के अगले ही रोज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। इंडेक्स 1,24,000 का संगे मील उबूर कर गया। वजीर आजम ने बाजार हिस्स में तेजी बजट पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दे दी। कल यहाँ पे आपके असातिज़ा और मुलाजमीन यहाँ पे अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरा कर रहे थे। आपको पता है वजीर आजम हाउस का बजट कितने से बढ़ गया? 17%, 17%। प्रेसिडेंट हाउस का बजट कितने से? 9%। स्पीकर और आपके चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है? आपका तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है। उमर अयूब ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में 6 गुना इजाफे पर सवाल उठा दिया। मेहनत कश घर का चूल्हा कैसे जलाए? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। शेख वकास अकरम का बजट में ज़राअत के शूबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा कि जितनी ज्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, आप ये देखें कि सिर्फ 1 साल के अंदर ये जो ग्रोथ है ये 6.25 से नीचे होकर 0.56 पे पहुंच गई।
चीज़ें डाउन हुई हैं, कुछ चीज़ों का रेट बढ़ा है, क्योंकि हुकूमत ने बजट पेश किया, जो हमने IMF का कर्जा देना है वो भी तो कवर करना है। इनमें जो है ना टैक्स की और भरमार भी है और कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आम गरीब आदमी के इस्तेकाक से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। वफाकी बजट हो या सूबाई हो, उसमें गवर्नर और सदर, वज़ीर आज़म, सेनेट के चेयरमैन और सब आला एलीट क्लास की तनख्वाहें जो है बढ़ा दी हैं। ये सारा बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा। कम अज कम ना होने पर मेहनतकश तबका हुकूमत से नाराज। सरकारी मुलाजिमीन ने भी तनख्वाहों में 10% इजाफा नाकाफी करार दे दिया। वफाकी बजट तजवीज़ पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया। वफाकी बजट में हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखने पर सिंध हुकूमत नाराज। 3 साल मंसूबे के लिए 30 से 40% रकम तो रखनी चाहिए थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तजवीज़। शाजिया मरी ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नाकाफी करार दे दिया। सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगाने के फैसले पर एतराज। सिंध में आइंदा माली साल के बजट में 300 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 350 अरब और महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रो पब्लिक टैक्स फ्री बजट होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ी क्लियरली जो है वो कहा है कि टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स को किसी के ऊपर नया टैक्स नहीं लगाएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने अवाम 200 टैक्स फ्री बजट की नवीद सुना दी। तरक्याती कामों के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। बजट पेश करने की तारीख 13 की बजाय 16 जून कर दी गई। President Trump की टीम, India wants to sabotage President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत तनाज़ात पर बातचीत को आलमी अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। भारत को कान से पकड़कर भी मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़ा तो अमरीका लाए। भारत का जंगजू रवैया खतरनाक और पानी बंद करने की धमकी, ऐलान जंग के मुतरादिफ करार। नई दिल्ली को दहशतगर्दी बंद करना होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की दौरे लंदन के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर के हल के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी वफ़द दौरे बरतानिया के बाद ब्रसल्स पहुंच गया। अमरीकी महकमा खारजा ट्रंप के दौरे सदारत में तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पुरउम्मीद। सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर बैठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को गैर मामूली शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में 1000 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए। एक साल में होने वाले इन दहशतगर्द हमलों में 2500 शहरी और 700 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। जनरल माइकल का दाइश के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार का एतराफ़। अमेरिका में मोदी सरकार का खुफिया नेटवर्क बेनकाब। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन मोदी सरकार की आला कार निकली। अमेरिका के फ्रेमांट गुरुद्वारे में महकमा इंसाफ से हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारतीय हुकूमत का 2014 से आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी का जाल बुनने का इंकशाफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय वजारत दिफा ने जमीन से फिजा में मार करने वाले क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम खरीदने की तजवीज़ पेश कर दी। सिस्टम की मालियत 30,000 करोड़ रुपए है। दिफाई माहिरीन ने भारतीय इकदाम खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान वाज़ेह कर दिया कि मक़बूज़ा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और आलमी हालात पर तबादला ख्याल। इसहाकदार मसला फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 17 जून को अमरीका रवाना होंगे। बानी और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर जज की गैर हाजिरी के बाइस समाअत न हो सकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर गौहर समेत PTI के रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। 26 जून को समाअत की तारीख दे दी गई। अलीमा खान का दावा, इस्लामाबाद की FIA कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी ना हो सकी। ये तो खान साहब का केस है, बुशरा बीबी का केस है, डिस्पोजल के केसेस है, सस्पेंशन के केसेस है, जल्द से जल्द होने मंथ डिसाइड करने चाहिए। मैं सबसे अपील और दरख्वास्त करूँगा कि बहुत हो गया, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हो गए, इनको नफरतों में दुश्मनियों में ना बदले। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पे केस बनता है उनको इंसाफ प्रोवाइड करे और इसको ख़त्म करे। बैरिस्टर गौहर की बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात जल्द निपटाने की अपील। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी और नफरत में ना बदला जाए। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई केसेस में बानी PTI के पॉलीग्राफिक टेस्ट की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को बानी से तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुलजिम को दोबारा खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया, दोनों बार जाया कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट का तीसरा मौका देना वक्त का ज़िया होगा। जस्टिस मंजर अली गुल का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जून को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आईनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी एजेंडे में शामिल। बजट में खवातीन के लिए खुशखबरी भी शामिल। 16 सिंगार का सामान सस्ता हो जाएगा। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लोशन, फेस वॉश, फेशियल क्रीम और शाइनर की कीमतें कम होने का इम्कान। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स के निर्खों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। कॉस्मेटिक सस्ती तो हुई है, लेकिन जब भी हम शॉप्स पे जाते हैं तो हमें तो उसी प्राइसेस में मिलती है, तो इसका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि उसी प्राइस में अवेलेबल है भी कि नहीं। बजट में मेकअप तो सस्ता कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो है ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज भी सस्ती कर देनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला से सेल्स टैक्स ना लेने का हुक्म दे दिया। कानून में वकला से टैक्स लेने के लिए मखसूस लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। हुकूमत ने टैक्स लेना होता तो वकला जिक्र करती। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। पंजाब में पाकिस्तान के पहले वर्चुअल ब्लड बैंक मंसूबे का आगाज। 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाने से वर्चुअल ब्लड बैंक से राबता हो जाएगा। रोजाना 2500 अफराद खून हासिल करने के लिए राबता कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौजवानों से खून अतिया करने की अपील कर दी। कराची में येलो लाइन BRT के अहम हिस्से जाम सादिक पुल का काम मुकम्मल होने का इम्कान। हुकूमत सिंध का मजीद बसेस की खरीदारी, EV टैक्सीज और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने बचपन के दोस्तों की जान ले ली। 20 साला जुबैर और 18 साला अयान घर से आइसक्रीम खाने निकले। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। कराची में मोबाइल फोन छीनने के 2 मुलजमान को 22 साल कैद की सजा। मुलजिमान ने गुलशन इकबाल में शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन लिया था। ऐसे मुलजिमान रियायत के हरगिज मुस्तहिक नहीं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला शर्की के रिमार्क्स। कराची की मकामी अदालत ने 53 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 2 मुलजिमान इम्तियाज और फैसल की अबूरी जमानत मुस्तरद। दोनों अदालत से फरार हो गए। लाहौर के इलाके चुंग में तीसरे शौहर ने नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया। 2 माह कबल शादी हुई थी। मकबूला बेटियों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। मुलजिम ने रास्ते में रोककर गोलियां मार दी।
लाहौर के इलाके मनावा में 14 लाख रुपए की चोरी का झूठा ड्रामा बेनकाब। मुलजिम ने साले की रकम हथियाने के लिए पुलिस को कॉल करके झूठ बोला। एजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर 5 मकामात पर भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 120 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाया। बाकी मकामात पर कोशिशें जारी। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के करीब जंगल में लगी आग बुझा दी गई। पेशावर और करीबी इलाकों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 और गहराई 211 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान रीजन था। पेशावर में गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। दुनिया के बेशतर हिस्से में शदीद गर्मी। जनूबी अफ्रीका में बर्फबारी ने तबाही मचा दी। शदीद सर्दी, बारिश और तेज हवाओं से हादसात में 12 अफराद जान से गए। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में भी मौसम खराब रहने की पेशगोई। हुज्जाजे कराम की वतन वापसी शुरू हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली हज परवाज से 328 हुज्जाज जद्दा से लाहौर पहुंचे। 2 परवाजें विफाक़ी दारुल हुकूमत, एक कराची में लैंड कर गई। पहले रोज मजमूई तौर पर 950 हुज्जाजे कराम वतन वापस पहुंचेंगे। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 120 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की मुंतजर 57 अफराद भी शहदा में शामिल। 474 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 55,100 से बढ़ गई। अमरीका ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के इम्कानात जाहिर कर दिए। तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालफत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर ईरान से जोहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीकी अड्डों पर हमले कर देंगे, ईरान का इंतबाह। अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग का खात्मा। 2 रोजा लंदन मुज़ाकरात में मुआहदा तय पा गया। चीन नायाब मादनियात की फराहमी फौरी तौर पर शुरू करेगा। अमरीका 55% और चीन 10% टैरिफ वसूल करेगा। सदर ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का दावा कर दिया। अमरीकी अरबपति एलॉन मस्क लड़ाई से बाज आ गए। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर के खिलाफ बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। एक्स पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पैगाम शेयर किया और शर्मिंदगी का इजहार किया। एलॉन मस्क ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर की मुआशी पॉलिसीज को नाकाबिले कबूल करार दिया था। माली आयरलैंड में मुबैना जिनसी ज्यादती के वाक़ये पर हंगामे। बैलीमीना शहर में मुजाहिरीन का पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले करके जलाओ घिराव। 15 एहलकार जख्मी होने के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा ने दहशतगर्दी की साजिश के मुलजिम पाकिस्तानी शहरी को अमरीका के हवाले कर दिया। 20 साला शाहजेब खान पर न्यूयॉर्क में यहूदी मरकज पर हमले की साजिश की फर्द जुर्म आयद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रबादा की तबाहकुन बॉलिंग। 5 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। बड़े मैच के पहले रोज कैंगरूज 212 रन बनाकर आउट। वेबिस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन बनाकर नुमाया। T20 रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। बैटर्स में बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली और भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के जेकब डिप्पी की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर साथी खिलाड़ियों की मुबारकबाद। टियाना बेग, रामीन शमीम, नतालिया परवेज और बिस्मा मारूफ ने सना मीर को रोल मॉडल करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल छठी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जद्दा में सऊदी अरब को 2-1 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब को अगला क्वालिफाइंग मरहला खेलना पड़ेगा। ओमान से मैच बराबर होने पर फलस्तीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। जून के मुकम्मल चांद स्ट्रॉबेरी का नायाब नजारा आज किया जा सकेगा। इस बार चांद गुलाबी या सुर्खी माइल दिखाई देने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दोबारा ऐसा नजारा 18 साल बाद ही किया जा सकेगा।